सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि गुरुदेव की करुणा कृपा से 3 दिन का ये योग का कार्यक्रम आपके शहर में हो रहा है। आपका दूसरा दिन है। कल 7 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रश्न भी किए गए, बहुत से प्रश्नों का जवाब मिला, मीडिया वालों ने भी पूछा, बहुत सारे समाधान आपको मिल गए हैं। लेकिन हम अपने तरीके से जो हमारे मन में उसी प्रकार से योग को समझाने का प्रयास करेंगे। योग बहुत विशाल वट वृक्ष की तरह है, इसकी बहुत बड़ी शाखाएं हैं। आजकल के लोग योग तो केवल अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए करना चाहते हैं। बस उनको उतनी मतलब है, उनका स्वास्थ्य आप ठीक कर दो, बीमारी दूर कर दो, बाकी उनको ज़्यादा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। योग का मतलब तो है अपने स्वरूप को प्राप्त होना, अपने निज स्वरूप को प्राप्त होना ही योग कहलाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि जी ने कहा, चित्त वृत्तियों का निरोध करो और अपने आपे में आ जाओ, अपने सही ठिकाने पे आ जाओ। जन्म मरण के बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये है योग का लक्ष्य। तो इस लक्ष्य की ओर बहुत कम लोग जाते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते, उनको डर लगता, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस उनका स्वास्थ्य ठीक कर दो। डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा लगता है, तो चलो योग में कुछ, डॉक्टर भी कहेगा योग करो। शरीर को चलाओगे फिरोगे तो तब तो कुछ बनेगा, पचाओगे कैसे? दुनिया भर के खा तो लेते हैं हम लोग, पचाने के लिए तो कुछ चाहिए, क्रियाएं चाहिए। तो योग एक क्रिया रूप में है। प्रारंभ में योगिक क्रियाओं से हम स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। तो अधिकतर लोग केवल इतना तक ही चाहते हैं, बाकी उनको योग से कोई मतलब नहीं है। जो बीमार लोग हैं वो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसा लगता है, भटकते हैं दर दर। लेकिन हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही बहुत सारे ऐसे साधन निकाले हैं जिनको करने से हम सहज ही बीमारियों से दूर होते। जैसे हमारे यहाँ ऋषियों ने, योगियों ने षटकर्म का आविष्कार किया है। नेति, धोती, बस्ती, लोलकी, त्राटक, कपालभाति आदि आदि। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सीधे साधन है, कोई पैसा नहीं लगता। बहुत सहज में आप इनको सीख लें, कर लें, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, कोई बीमारी आई है तो उसको आप हटा सकते हो। तो ये तो एक पहला प्रयोजन हुआ, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयोजन योग के द्वारा। अब थोड़ा और आगे चलेंगे। स्थूल शरीर का तो हमने कर दिया कल्याण, बीमारियां दूर हो गई। अब और सारी बीमारियां हैं, मानसिक चिंताएं हैं, अवसाद है, निराशा है। यह है सूक्ष्म शरीर के अंदर। हमारे मन के अंदर राग द्वेष से नाना प्रकार की विकृतियां होती हैं। राग द्वेष से रोग होते हैं। कठिन से कठिन रोग हमारे विचारों से ही होते हैं। जब हम अपसेट होते हैं माइंड से, तो हमारे अंदर रोग पनपने लगते हैं। जब चित्त में शांति नहीं है तो धीरे धीरे रोग घेर लेते हैं हमको और रोगी हो जाते हैं। और घातक रोग जब हो जाते हैं तो आदमी फिर बच नहीं पाता है। रोग लग गया तो लग गया। एक से एक प्रकार के घातक रोग हैं जिनकी निवृत्ति दवाइयों से भी नहीं होती है। तो ये है मानस रोग। तो योग कहता है यदि आप ध्यान करते हैं तो मानस रोगों से छुटकारा पा लेंगे। रोग होता क्यों है? आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ है और सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। जब हम तमोगुणी होते हैं, दिनचर्या का पालन नहीं करते, नहाते धोते नहीं हैं, प्रमाद,
आलस्य, निद्रा, कला, जो व्यक्ति इन्हीं में लगा रहता है वो बीमार होता है और समाज को दूषित करता है, खुद भी बीमार होता है। ये तमोगुण का लक्षण है। दूसरा है रजोगुण, इससे थोड़ा अच्छा है ये। जितने हम लोग संसारी लोग हैं हम रजोगुणी हैं, एक्शन में रहते हैं, क्रिया में रहते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। आप क्रिया करते हो, आप उसका लाभ भी पाते हो। बिना मेहनत किए तो कोई काम बनता नहीं है। इसलिए दूसरे शब्दों में मेहनत ही रजोगुण है। जहाँ क्रिया है वो रजोगुण है। और फिर एक आगे है सतोगुण, जिसको कहा गया अध्यात्म में। सतोगुण क्या है? सतोगुण प्रकाश देता है। देवताओं के अंदर सतोगुण होता है, योगियों के अंदर सतोगुण होता है। तो सतोगुण की पहचान क्या है? भगवान गीता में कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। कहते जब सतोगुण व्यक्ति के अंदर आ जाता है, निर्मलता आ जाती है। सबसे पहले निर्मलत्वात्, सतोगुण का पहला लाभ यह है कि आदमी का शरीर और बुद्धि, मन निर्मल हो जाता है। प्रकाशकम, जब निर्मलता है तो प्रकाश भी है, अंधकार नहीं है, अविद्या नहीं है। तो आपको सब कुछ दिखने लगा, अंदर बाहर का सब। आत्मा परमात्मा के बारे में आपका ध्यान लगता है, उधर वृत्ति बनती है, आप सब कुछ समझने लगते हो और दिखता भी है। क्योंकि आपके माइंड में, चित्त में अंधकार नहीं, अंधकार हटने लगा है, बादल हटने लगे हैं। अविद्या के जो बादल हैं वो हटने लगे हैं सतोगुण से। तो भगवान कहते हैं निर्मल होना सतोगुण की पहचान है। सतोगुण से व्यक्ति निर्मल होता है, शरीर से भी और बुद्धि से भी, विचारों से भी। प्रकाशकम, सतोगुण प्रकाश देता है। जैसे सूर्योदय हो जाता है, प्रकाश में हमें सब कुछ दिखाई देता है, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जब सतोगुण बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, भगवान कहते हैं प्रकाशक होता है। और एक लाभ और भगवान बताते हैं, जब सतोगुण बढ़ता है अनामयम, अनामयम माने निरोगता बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ता है। जो व्यक्ति नियम से चलता है, भगवान का भजन करता है, मन को एकाग्र करता है, ध्यान में बैठता है, वो रोगी नहीं होता। हमारे गुरुदेव रोगी व्यक्ति को बहुत फटकारते थे, कहते थे तुम कुछ नहीं करते हो इसलिए तुम रोगी हो। जो व्यक्ति दिनचर्या का पालन करे, संयम से रहे, समय पर खाए, समय पर सोए, समय पर सब कुछ, जैसे गीता में भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं गीता में, देखो जो आदमी सिस्टम से चलेगा वो योग अभ्यास करेगा, बीमारियां भी दूर होगी, मन की बीमारियां भी दूर होगी और आत्मा के जो ऊपर आवरण पड़ा हुआ है अविद्या का वो भी दूर होगा। तो भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार, युक्त मैंने उपयुक्त, आहार विहार उपयुक्त करो। पहला कंडीशन भगवान ने कहा है साधक के लिए। इससे तुम स्वस्थ भी रहोगे और योग अभ्यास भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो, ध्यान में मन लगेगा। जो व्यक्ति समय पर भोजन करता है, सीमित भोजन करता है, जितनी आवश्यकता है, जितनी आपको पेट में जरूरत है आधा भोजन करो। आयुर्वेद कहता है आधा पेट भोजन करो, आधा पानी के लिए छोड़ो, आधा वायु के लिए छोड़ो। हम तो इतना ठूस लेते हैं गले तक, हैं पकौड़ी मिल जाए, कुछ मिल जाए, जलेबी मिल जाए, भंडारे में तो आप ठूस लेते हो गले तक। तो अपने शरीर के साथ हम जबरदस्ती करते हैं। भगवान कहते ही नहीं, ये अच्छी बात है। युक्त उपयुक्त, ठीक से पच जाए, आपको चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको कुछ और क्रिया नहीं करनी पड़े। तो कहते हैं युक्त आहार विहार। विहार मैंने चलना फिरना, एक्सरसाइज करना। उपयुक्त एक्सरसाइज भी करना चाहिए, रोज चलना भी चाहिए। कुछ कदम, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रतिदिन व्यक्ति को चलने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप नहीं चल सकते तो योगासन कीजिए, जीवन तत्व साधन कीजिए, इससे भी वो लक्ष्य पूरा हो जाता है। यदि हम योग अभ्यास करते हैं तो वो लाभ हमको मिल जाता है जो हमें चलने से मिलता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलता है।
क्योंकि योग आसन में बहुत सारे ऐसे ऐसे आसन हैं जो हर नस नाड़ी की को सुदृढ़ करते हैं। 84 लाख आसन हैं, सब नहीं कर सकता व्यक्ति, लेकिन चुन चुन करके कुछ भी करेगा तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो भगवान ने कहा विहार भी जरूरी है, ऐसे नहीं घूमते ही रहो, वो भी नहीं। ज़्यादा घूमोगे तो थक जाओगे, कहाँ भजन करोगे। एक सीमा में रह करके आप विहार करें, चलना फिरना, व्यवहार। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कहते हैं जो भी अपने कर्म है युक्त चेष्टा करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाएं, जितना बोलना है, जितना चलना फिरना, उस मैंने कर्मों के प्रति जो आपकी चेष्टा है वो उपयुक्त होनी चाहिए। अनर्गल चंचलता नहीं करो, किसी को मारने लगे, गाली देने लगे पागल की तरह, तो वो आदमी पागल कहलाता है। भगवान कहते हैं युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों के प्रति युक्त चेष्टा करें, जितनी ज़रूरत है उतनी चेष्टा करें, फालतू चेष्टा न करें। युक्त स्वपन्नावबोधस्य, कहते हैं ठीक समय पर सो जाइए। स्वप्न कहते सोना। आपको नींद भी चाहिए। आयुर्वेद कहता है 6 घंटे नींद चाहिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। जिसको नींद नहीं आती वो बीमार हो जाता है, वो अपसेट हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को नींद भी चाहिए। स्वप्न और कब सोना है ये भी है। आप 10 बजे सो जाइए। गुरुदेव भगवान की आज्ञा है शाम को भोजन करो 8 बजे, जल्दी भोजन करें। लेकिन अब तो सिस्टम है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप रहते हैं, आप 11-12 बजे भोजन करते हो, हैं तो बिगड़ गया सब सिस्टम। लेकिन प्राचीन पद्धति गुरु की आज्ञा तो ये 8 बजे भोजन कर लें हम लोग, और 2 घंटे बाद सोएं। भोजन करने के बाद थोड़ा बैठें, उठे बैठे वार्तालाप करें बच्चों के साथ में, घूमना है तो घूम फिर लीजिए। 10 बजे आप सो जाइए और 4 बजे उठ जाइए। गुरुदेव की आज्ञा है 4 बजे उठ जाइए। अवबोध, अवबोध माने जगना। भगवान कहते हैं समय पर सो जाओ और समय पर जग जाओ। नींद उचित मात्रा में नींद भी लीजिए, ये भगवान की आज्ञा है। यदि आपको योग में सफल होना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, टेंशन फ्री रहना है, तो आपको समय पर सोना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, उचित मात्रा में नींद भी लेनी पड़ेगी। नहीं तो सारा दिन आपका बेकार चला जाएगा। पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, नाना प्रकार के उपद्रव हमारे शरीर में हो जाते। तो भगवान कहते हैं इन नियमों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति योग अभ्यास करेगा, ध्यान अभ्यास करेगा, योगो भवति दुःखः, ऐसे साधक का कहते हैं फिर वो योग करे, समस्त दुखों का हरण हो जाता है। उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसको मानसिक शांति भी रहती है और उसका अध्यात्म में भी प्रवेश होता है, अपने आत्म साक्षात्कार की ओर वो बढ़ता है। तो इसलिए भगवान ने ये तरीका बताया। तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आप कहते हैं स्वस्थ रहें हम और मन माने ढंग से आचरण करें, खूब खाएं पिए। यदि हम क्रियाकलाप नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है 80% लोग तो शरीर तक ही सीमित रहते हैं, उनको आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, उनका विश्वास ही नहीं उस ओर। वो तो केवल जो है खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी कहते हैं अंग्रेजी में। वही विचारों के लोग ज़्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ तो एक ऋषि हुए चारवाक, नास्तिक ऋषि थे, लेकिन उनको भी ऋषि कहा गया। वो कहते भैया स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, जो कुछ दिखाई दे रहा है यही सत्य है। जो कुछ दिखाई दे रहा है दुनिया में यही सत्य है, न तो स्वर्ग है, न नरक है, न पाप है, न पुण्य है, कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं क्या करना चाहिए? वो ऋषि कहते हैं भैया देखो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। और आपके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं, भैया ऋण करते रहना, कुछ पड़ोसी से लेना, फिर दूसरे पड़ोसी से लेना, तीसरे पड़ोसी से उधार लेते रहो,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, ऋण करके घी पियो, मतलब घी नहीं है, जो भी साधन आपको चाहिए ऋण करते रहो, अपने साधन को बढ़ाते रहो, अपनी डिमांड को बढ़ाते रहो, कमाओ नहीं लेकिन क्या है, उधार लेते रहो, ठगी करो, कुछ भी करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कहते हैं ऋण करके भी घी पियो। घी पीने का मतलब अपने सुख साधन की संपत्ति जुटाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य, अरे सभी तो मरेंगे, अंत में सबने खाक में जाना है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कहते किसने देखा दोबारा कोई आता है। स्वर्ग नरक ये कुछ नहीं है, जो कुछ दिखाई दे रहा है यही सत्य है। इसलिए अपने चालाकी से रहो, खूब उधार लो, और फिर एक दिन कह दो मैं तो कंगाल हो गया हूँ जी, तो क्या एक दिन मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे, लेने देने वाले दोनों मर जाएंगे। तो यहाँ तक लोक यात्रा है, इसके बाद सब कुछ समाप्त है। तो ये इनको कहते हैं लोकायतिक, जो कुछ दिखाई दे रहा है यही सत्य है। इस प्रकार के भी लोग हुए हैं, तो हमारे समाज में इस प्रकार के लोग भी ज़्यादा हैं, जो अध्यात्म को नहीं मानते, भगवान कृष्ण के उपदेशों को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। हमारी वृत्तियाँ हैं ये कैसे हमें परेशान कर रही हैं, दुख हमारे जीवन में क्या है, वो दुख को जानना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ये तो स्वाभाविक है, ये तो होता ही है, सब मर जाएंगे। उनकी मोटी मोटी बुद्धि होती है, अध्यात्म में उनका कोई उनकी विचार नहीं होती, ना उनको उसमें प्रवेश है, न कोई उनका विश्वास है। तो ऐसे लोग आज के समय में ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कोई योग बताओ, हम अजर अमर हो जाए, हमारा जीवन बहुत लंबा हो जाए। अरे लंबा जीवन से भी क्या होगा, मान लिया आपकी 1000 वर्ष की आयु हो जाए और आपकी कोई बीमारी ना आए, तो फिर क्या करोगे 1000 साल जी करके भी? हमने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, परोपकार तो हम करते नहीं हैं। आत्मा का दर्शन तो करना चाहिए, वेद कहते हैं आत्मदर्शन करो, उस और को हमारी रुचि भी नहीं है। लंबा जीवन जीने से फ़ायदा क्या हुआ, है ना? तो इसलिए, लेकिन व्यक्ति जो मोटी बुद्धि का है, तमोगुणी व्यक्ति, वही चाहता है। तो सोसाइटी में उसी प्रकार के लोग हैं, प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे, क्या धर्म कर्म की बात नहीं कहना, बस हमें तो स्वस्थ रहने का कोई तरीका बताओ। अरे स्वस्थ तो रहेंगे, भगवान ने कहा अपने दिनचर्या को ठीक करो, सात्विक भोजन करो, समय पर खाइए, समय पर सोइए, और भगवान की आराधना भी कीजिए। जिसने भगवान ने आपको ये शरीर दिया, और योग कहता है भगवान तो अंदर है, हमारा दर्शन कहता है भगवान अंदर है, बाहर नहीं है। योग कहता है परमात्मा का वास अंदर है। गीता में भगवान ने कहा 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर रहता हूँ आत्मा के रूप में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान घोषणा करते हैं सबके अंदर मेरा प्रवेश है। भगवान घट घट में आप कहते हो, लेकिन प्रमाण देते हो भगवान, उस अध्याय को किसी को भी बता सकते हो। भगवान ने कहा मैं सबके अंदर प्रविष्ट हूँ, मैं घट घट के अंदर मैं रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, फिर कहते हैं मत्ता स्मृतिर, मेरी ताकत से इस जीव को याद करने की क्षमता मिलती है। याद रखते हो आप, 2-2.5 वर्ष के जब हम हो जाते हैं, जब तक मरते नहीं हैं, सारे क्रियाकलाप हमें याद रहते हैं। तो ये याद रखने की क्षमता कहाँ से आई? जबकि कहते हैं प्रकृति तो क्षणिक है, प्रकृति हर समय बदलती रहती है। जैसे एक नदी की धारा है, ऐसे ही प्रकृति के सारे जो ये है, प्रकृति बदलाव करती है, बदलती रहती है। हमारी बुद्धि भी बदल रही है, हमारी वृत्तियाँ बदल रही है। जैसे एक नदी की धार है, एक धार गई, दूसरी धार गई, तीसरी धार गई, ऐसे बदलते रहते। तो ये है चित्त की वृत्तियाँ, तो ये बदलती रहती है। तो बात यह है कि जब हमने विज्ञान के तरीके से कहा सब चीज़ बदलती है, तो आप कहेंगे फिर याद कैसे रहती है?
क्योंकि बुद्धि तो बदल रही है, याद रखने की क्षमता तो बुद्धि में है। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं बुद्धि के साथ रहता हूँ, मैंने अपना करंट, मैंने अपनी ताकत, मेरी अपनी शक्ति बुद्धि को दे दी है। इसलिए बुद्धि में वो ताकत है, स्मृति याद रखने की कैपेसिटी बुद्धि में है। वैसे तो बुद्धि जड़ है, तो बदल रही है हर समय। छोटे बच्चे की बुद्धि, बड़े की बुद्धि, योगियों की बुद्धि, सबकी बुद्धि अलग अलग है। निरंतर डेवलपमेंट में या तो नीचे जा रही या ऊपर जा रही। आपके बुद्धि का विकास या तो नीचे को जा रहा है अवनति की ओर, या ऊपर की ओर, मतलब परिवर्तन हो रहा है। बुद्धि में भी परिवर्तन हो रहा है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा अंश है बुद्धि, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अब कहते हैं बचपन की बात, या योगी लोग तो कहते हैं पिछले 1000 जन्मों की बात याद रहती है योगियों को। तो यहाँ पर इसी जन्म की अगर आप लेंगे तो भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर रहता हूँ हृदय में, और मैंने बुद्धि को ताकत दी है, बुद्धि को स्मरण शक्ति दी है मैंने। मत्ता स्मृतिर, मेरे कारण से ही याद रखने की कैपेसिटी बुद्धि को मिली है। ये तो बुद्धि तो जड़ है, खत्म, दूसरे क्षण ही खत्म। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने तो ये कैपेसिटी बुद्धि को दे रखी है, मैं पीछे से हवा दे रहा हूँ बुद्धि को। इसलिए बुद्धि के अंदर ये कैपेसिटी है, वो हर बात को याद रखने की क्षमता बुद्धि में मैंने दी है। स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान भी मैंने ही दिया है, अच्छे बुरे का ज्ञान। ये आपके लिए लाभकारी है, ये विनाशकारी है, इससे लाभ होगा, इससे नुकसान होगा, ये सब आप ज्ञान प्राप्त करते हो। ये बुद्धि में जो ज्ञान है भगवान कहते हैं मैंने दिए, मैंने बुद्धि को ये विवेक करने की शक्ति दी है। अपोहन, अपोहन का मतलब आलोड़न, विचार विमर्श करना। बुद्धि विचार विमर्श करती है, ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं। लेकिन जब निर्णय की बात आती है, जैसे आपकी बुद्धि होती है सतोगुणी बुद्धि है, अच्छे काम में आप लग जाएंगे, और रजोगुण तमोगुण है, बुरे काम में लग जाएंगे। निर्णय करने को दे दिया बुद्धि को, जैसे बुद्धि में आपका फीडिंग है वैसे ही आप निर्णय करते हो। बुद्धि अगर अच्छी है तो मन ने प्रेषित कर दिया विचार को, एक रेजोल्यूशन दे दिया, बुद्धि ने कहा ठीक है, तो वो ठीक रास्ते पे आप लग जाएंगे। अगर बुद्धि ही आपकी विकृत है, मन ने कुछ संदेश भेजा, बुद्धि ने गलत तरीके से उसको वो किया, तो वो आप गलत काम में लग जाएंगे। तो ये सब भगवान ने कहा मैंने ज्ञान मनुष्य को दिया है। अपोहन, मैंने आलोड़न करने की क्षमता दी है, विचार विमर्श करने की क्षमता दी है। खूब व्यक्ति सोचता है करूं ना करूं, करूं ना करूं। बुद्धि अगर अच्छी है तो अच्छा कर्म करेगा, बुरे कर्म को छोड़ देगा, उसको नहीं करेगा। इसको कहते हैं अपोहन। तो वेदेच सर्वेर अहमेव वेद्यो, भगवान कहते हैं वेदों में कहा गया है परमात्मा को जानना चाहिए। उसको अक्षर कहते हैं, कई ब्रह्म कहते हैं, कई परमात्मा कहते हैं। अनेक नाम भगवान के हैं। गीता में ही भगवान ने कहा मेरे अनेक नाम हैं, मुझे परमात्मा भी कहा गया है, मुझे ईश्वर कहा गया है, मुझे पुरुषोत्तम कहा गया, मेरे अनेक नाम हैं। तो वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, जितने भी मेरे नाम हैं परमात्मा के नाम हैं, वो मेरे ही नाम हैं, और मैं ही जानने योग्य हूँ। परमात्मा ही जानने योग्य तत्व है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत वेदों का जो सार है, वेदों का जो नियमन है, वेदों को जो की घोषणा की है, वेद के जो वाक्य हैं मेरे ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा ये सब कुछ मेरा ही है, और वेद वाक्य भी मेरी अमोघ वाणी है। वेद किसी के लिखे हुए नहीं है, वेदों को कोई लिखने वाला नहीं, किसी ने वेदों की रचना नहीं की है। वेद क्या है? वेद भगवान की अमृत वाणी है। ऋषियों को समाधि में जो ज्ञान मिलता है, समाधि में मिलता है, स्वर्णिम अक्षरों में वो वेद के मंत्र सामने आते हैं, वही वेद मंत्र होते हैं। तो किसी ने वेदों को बनाया नहीं है, इसलिए वेदों को कहते हैं अपौरुषेय, किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं। वेद किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं। भगवान कहते हैं वेदों को
पूर्ण रूप से मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई मानव दानव देवता कोई भी वेदों को पूर्णतया नहीं जानता। ये भगवान घोषणा करते हैं तो गीता में। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर रहता हूँ अंतर्यामी रूप से, तो उसकी खोज करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी खोज करो। सुबह प्रकरण में एक आया था, हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का पाठ किया था 13वें अध्याय का। भगवान ने कहा मैं जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वो करता हूँ। तो हमने ये कहा था कि व्यक्ति को अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और बुरे काम को छोड़ देना चाहिए। आप कहेंगे कौन करेंगे बुरे काम को, कौन छुड़ाएगा? तो हमने कहा एक